नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है छोटा नागपुर के पठार एवं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं छोटा नागपुर का पठार एवं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं छोटा नागपुर का पठार एवं पश्चिमी घाट पर्वत। छोटा नागपुर का पठार एवं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जो है आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। और कल की क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था सतपुड़ा पर्वत के बारे में कि सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में बटा हुआ था, यानी 3 भागों में जो विभाजित था। पश्चिमी भाग कहलाया था राजपीपला हिल्स, मध्य भाग महादेव हिल्स और पूर्वी भाग जो है मैकाल रेंज जो है कहलाया था। तो दोस्तों, इसका हमारा एक पॉइंट रह गया था, यानी बिलोक पर्वत जो सतपुड़ा पर्वत है इसको जो है बिलोक पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों, इसके बिलोक पर्वत का क्या मकसद है, यानी तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा खिंचाव के द्वारा जो है खिंचाव के कारण धरातली भागों में जो है दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को जो है बिलोक पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं बिलोक पर्वत। बिलोक पर्वत की यदि बात की जाए यहाँ पे बिलोक पर्वत की, तो बिलोक पर्वत तो ये होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में कुछ भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। दरारें या भ्रंश जो हैं पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाते हैं दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को बिलोक पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बिलोक पर्वत जो है कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बिलोक पर्वत बना के देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है एक धरातल का भाग होता है और यहाँ पर जो है दोस्तों ये दरारें पड़ जाती हैं इसके, यानी ये साइडों में जो है ये दरारें पड़ जाती हैं। ये क्या है, ये दरारें पड़ गई, ये पड़ गई दोस्तों दरारें। अब जब ये दरारें पड़ गई तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब ये दरारें पड़ गई तो ये बीच का भाग जो है दोस्तों ऊपर उठ गया और ये साइडों का भाग जो है नीचे पड़ गया। याद रखें दोस्तों, और ये ऊपरी भाग जो है क्या कहलाता है, ये ऊपरी भाग बिलोक पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बिलोक पर्वत जो है कहलाता है। यानी ये दरारें पड़ने के कारण जो हैं तो ये दोनों साइड नीचे बैठ जाती है और ये बीच वाला भाग जो है ये वाला ऊपर आ जाता है, ये वाला ऊपर
उठ जाता है। इस प्रकार ये ऊपरी भाग जो है ऊपर उठ गया। तो दोस्तों इसी को जो है विलोक पर्वत कहा जाता है, यानी विलोक पर्वत। तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को क्या कहा जाता है, विलोक पर्वत जो है कहा जाता है। तो दोस्तों इसी को जो है विलोक पर्वत जो है यहाँ पे कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा सतपुड़ा पर्वत का ये छोटा सा पॉइंट रह गया था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर पठार की यदि बात करते हैं हम छोटे नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर पठार पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पे है। यहाँ पे एक मैप लेंगे। यहाँ पे जो है हम एक मैप ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ये हम यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं। ये रहा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। ये है छोटा नागपुर का पठार, ये रहा। और ये पड़ता कहाँ पे है दोस्तों, ये है छोटा नागपुर का पठार। ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में जो है पड़ता है। अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड में पड़ता है दोस्तों। मुख्यतः कहाँ पे, झारखंड में पड़ता है। और सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो पारसनाथ, यानी पारसनाथ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये याद रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों दामोदर नदी घाटी के उत्तर में हजारीबाग है, यानी जो छोटा नागपुर का पठार है। तो यहाँ पे इसको एक मैप के जरिए जो है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये बनाया दोस्तों हमने एक छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे इस प्रकार जो है बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे इस प्रकार। तो एक छोटा नागपुर के पठार का हमने ले, तो इसके बीच से जो है दोस्तों एक नदी गुजरती है। ये जो है इसके बीच से, छोटा नागपुर के पठार से बीच से जो है एक नदी निकलती है। ये है दामोदर नदी। कौन सी, दामोदर नदी। पूछा जाता है छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी जो है बहती है। इसका ये वाला नॉर्थ हो गया और ये वाला दोस्तों साउथ हो गया। तो नॉर्थ में यानी उत्तर में जो है ये, इसके उत्तर में दो पठार पड़ते हैं। ये हो गया दोस्तों कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। और ये वाला कौन सा है, ये है दोस्तों हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। ये हो गया दोस्तों हजारीबाग का पठार। और जो ये नीचे वाला है ये है दोस्तों रांची का पठार। ये रांची का पठार कहलाया है। और इसी रांची के पठार से जो है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। स्वर्णरेखा नदी जो है निकलती है रांची के पठार से। क्या निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है। और यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये छोटा नागपुर का मैप है। छोटा नागपुर का पठार का मैप जो है हमने बनाया है अच्छे से समझने के लिए। अब यहाँ पर जो है हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि दामोदर नदी दामोदर नदी के जो है उत्तर में हजारीबाग पठार है और कोडरमा पठार व दक्षिण में जो है रांची का पठार स्थित है। दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर की यदि बात की जाए, उत्तर में हजारीबाग, और कोडरमा का पठार स्थित है। कोडरमा का पठार व दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। याद रखें दोस्तों
यानी दक्षिण में जो है रांची का पठार स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है। छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी, कौन सी नदी बीचों बीच बहती है, बीचों बीच बहती है। तो ये आपको याद रखना है दामोदर नदी। यानी दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से बहती है। तो ये आपको याद रखना है। यानी ये हमने यहाँ पे भी देखा है। तो ये है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, और ये जो नदी गई है ये दामोदर नदी है, जो कि छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से बहती है। और दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार पड़ता है, और दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार पड़ता है। और यहीं से जो है रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है होता है। यानी यहाँ पे बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की। तो छोटा नागपुर पठार की यहाँ पे बात करते हैं। तो छोटा नागपुर पठार मुख्यतः कहाँ पे, झारखंड में। ये है इसकी लोकेशन, ये झारखंड में पड़ता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग है और कोडरमा का पठार है। दक्षिण की यदि बात की जाए, दक्षिण में रांची का पठार है। और छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से जो है बहती है। अब यहाँ पे बात करते हैं छोटा नागपुर पठार से जो है लो अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में जो है निकाले जाते हैं। साथ ही दामोदर नदी घाटी में जो है किसके भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है, अभ्रक निकाला जाता है। और छोटा नागपुर पठार में नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, गोल्ड यानी सोना नहीं पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में। तो दोस्तों इन चारों पॉइंटों को लिख लेते हैं, और उसके बाद हमारा छोटा नागपुर का पठार भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर पठार की यदि बात की जाए तो यहाँ से क्या निकाला जाता है, लो अयस्क निकाला जाता है। लो अयस्क, लो अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी छोटा नागपुर के पठार में जो है लोयस, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए जाते हैं। दामोदर, दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए दामोदर नदी घाटी में जो है किसके भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं कोयला के, किसके, तो कोयले के भंडार पाए जाते हैं दामोदर नदी घाटी में। अब ये कोयले के भंडार क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो दामोदर नदी है ये कहाँ से बहती है, छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से जो है बहती है, जिसके उत्तर में जो है कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में जो है दोस्तों रांची का पठार है। अब यहाँ से आते हैं झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है। तो झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है। तो क्या निकाला जाता है, तो ये आपको याद रखना, अभ्रक निकाला जाता है। क्या दोस्तों, अभ्रक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, अभ्रक जो है निकाला जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार में क्या नहीं पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार में क्या नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, सोना नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, तो सोना यानी गोल्ड जो है
नहीं पाया जाता। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। तो छोटा नागपुर के पठार से जो है लोहा अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में। दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए जाते हैं? कोयले के भंडार पाए जाते हैं दामोदर नदी घाटी में। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? अभ्रक जो है निकाला जाता है झारखंड के हजारीबाग से। छोटा नागपुर पठार से क्या नहीं पाया जाता है? सोना यानी गोल्ड जो है नहीं पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार से। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारा छोटा नागपुर पठार का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे दोस्तों हम हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वी भाग। पहले दोस्तों पश्चिमी घाट पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत जो है यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। क्या? पश्चिमी घाट पर्वत। हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात करते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत ये होता क्या है? तो पश्चिमी घाट पर्वत के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक मैप ले लेंगे और उसके बाद से जो है हाथ से ड्रॉ करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत होता क्या है। पश्चिमी घाट पर्वत। तो दोस्तों ये रहा हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। इसको हम इधर लगा लेते हैं। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मैप में। तो ये जो है ये है पश्चिमी घाट पर्वत यानी वेस्टर्न घाट। और ये हो गया दोस्तों ये वाला जो है ये ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट पर्वत है। और ये रहा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। ये सतपुड़ा पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है और ये है अरावली पर्वत। ये है डेजर्ट यानी थार मरुस्थल। और यहाँ पे हम बात करते हैं ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। और इन दोनों के मिलान बिंदु पर ये वाली यानी पूर्वी घाट पर्वत व पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर ये रही नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कौन सी दोस्तों? ये है नीलगिरी की पहाड़ी। तो अब इनको जो है यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 1000 से लेकर 1300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लंबाई की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसकी यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक कितनी लंबाई है? तो 1600 किलोमीटर लंबाई है किसकी? पश्चिमी घाट पर्वत की। अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसको जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक स्थित है। तो दोस्तों ये रही नीलगिरी की पहाड़ी और यहाँ पे है तापी नदी यानी तापी नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक जो है किसका विस्तार है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत का जो है विस्तार है। तो अब दोस्तों इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर हाथ से मैप ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 1000 से लेकर 1300 मीटर 1000 से लेकर 1300 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। और यदि लंबाई की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई हो जाती है। अन्य नाम की यदि बात की जाए अन्य नाम की यदि बात की जाए तो सह्याद्री यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसके विस्तार की यदि बात की जाए विस्तार पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल तक। उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। कहाँ तक है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी तक है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ तक है? नीलगिरी पहाड़ी तक। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमने मैप बना लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत जो है यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है जो कि कटा छटा पर्वत है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत हो गया। और ये कौन सा है दोस्तों? यदि इसकी बात की जाए पश्चिमी घाट पर्वत।
पश्चिमी घाट पर्वत कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत। अन्य नाम सह्याद्री, यानी सह्याद्री के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ से तापी नदी से लेकर यहाँ पड़ती है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी। यह है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तार है। याद रखें दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है गोवा। ये पड़ता है दोस्तों गोवा। अब गोवा से जो है एक रेखा गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश की यदि बात की जाए तो ये कहाँ से गुजरती है? गोवा से गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? गोवा से गुजरती है। अब ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। और ये ऊपर वाला जो भी ये वाला भाग है ये उत्तरी सह्याद्री कहलाता है, उत्तरी सह्याद्री कहलाता है। यानी 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है गोवा से होकर गुजरती है और पश्चिमी घाट पर्वत को जो है दो भागों में डिवाइड करने का काम करती है, यानी दो भागों में जो है बांटती है। जिसमें 16 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला भाग उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला भाग जो है क्या कहलाता है? दक्षिणी सह्याद्री जो है कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक पर, यानी विस्तार। हमने विस्तार जाना है, उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। लेकिन विस्तार राज्यवाई विस्तार पूछा जाए, पश्चिमी घाट पर्वत का राज्यवाई विस्तार, तो 6 राज्यों में विस्तार है। 6 राज्यों में जो है विस्तार है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो ये गुजरात हो जाता है, गुजरात। गुजरात के बाद दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया। फिर हो गया दोस्तों गोवा। गोवा के नीचे पड़ता है कर्नाटक, ये आप सभी को पता है, मैप में अभी दिखाऊंगा। कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के नीचे आ गया केरल। केरल के साइड में आ गया तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु। यानी इन 6 राज्यों में जो है पूर्वी घाट पर्वत का जो है विस्तार है। इन 6 राज्यों में जो है पूर्वी घाट पर्वत का जो है विस्तार है। तो ये आपको अच्छे से पता लग रहा होगा मैप में भी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे पड़ती हैं। तो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। लिखेंगे नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए, पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मिलन बिंदु पर स्थित है। ये रही, ये दोस्तों पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो इन दोनों के मिलन बिंदु पर ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये है नीलगिरी की पहाड़ी। तो इन दोनों के मिलान बिंदु पर जो ये पड़ती हैं। ये आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये छोटा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ मैप। तो ये हमने मैप जो है ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये रही नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और ये रही नीलगिरी पहाड़ी। क्या रही दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी रही ये आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर ये रही नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो इसको लिख लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों, 16 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में जो है विभाजित करती। तो इस प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको मैप में जो है दिखाया था, तो लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत को, पश्चिमी घाट पर्वत को
16 डिग्री अक्षांश रेखा दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में जो है विभाजित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये है गोवा, ये है गोवा दोस्तों। अब यहाँ से जो है ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ये कौन सी है? 16 डिग्री अक्षांश गुजरती है। अब ये ऊपर वाला ये वाला भाग जो है ये उत्तरी सह्याद्री कहलाया, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। और ये जो नीचे वाला भाग है ये वाला ये दक्षिणी सह्याद्री कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? दक्षिणी सह्याद्री जो है यहाँ पे कहलाया। अब यहाँ पर जो है एक एक करके हम इसके बारे में समझ लेते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे पहले बात करेंगे। पहले उत्तरी सह्याद्री के बारे में बात करेंगे और फिर दक्षिणी सह्याद्री की। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की यदि बात की जाए, उत्तरी सह्याद्री, तो दोस्तों उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी है कलसुवई। कलसुवई जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है दोस्तों 1646 मीटर। कितने? 1646 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये कलसुवई कहाँ पे पड़ती है? महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में। महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में। कहाँ पे दोस्तों? अहमदनगर ज़िले में जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री की यदि बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? दक्षिणी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसकी दक्षिणी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है दोस्तों कुद्रेमुख। तो लिखेंगे कुद्रेमुख जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? दक्षिणी सह्याद्री की, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1894 मीटर। कितनी दोस्तों? 1894 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये कुद्रेमुख कहाँ पे पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है, यानी कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में पड़ती है। कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में पड़ती है। कहाँ पे? कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में जो है पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 1000 से लेकर 1300 मीटर है। लंबाई की बात की जाए तो 1600 मीटर है। ये रहा दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। इसके अन्य नाम, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। राज्यवाही विस्तार पूछा जाए तो 6 राज्यों में इसका विस्तार है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी इन 6 राज्यों में जो है इसका विस्तार है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर स्थित है। तो दोस्तों ये रहा, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो इसके ये मिलान बिंदु पर ये रही नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों ये रहा, ये ग्रीन वाला ये वाला, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पूर्वी घाट पर्वत, ये रही नीलगिरी की पहाड़ी। अब दोस्तों यानी यहाँ है गोवा। तो गोवा के बीचों बीच से जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, जिससे 16 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला भाग जो उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला ये दक्षिणी भाग दक्षिणी सह्याद्री जो है कहलाता है। यानी पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा दो भागों में जो है विभाजित करती है। दो भाग कौन कौन से थे? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यानी ये उत्तरी सह्याद्री और ये दक्षिणी सह्याद्री, और ये रही 16 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की HP यानी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो कलसुवई है, जिसकी हाइट है 1646 मीटर और महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में पड़ती है। दक्षिणी सह्याद्री की बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई 1894 मीटर, कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में जो है स्थित है। तो दोस्तों यह हमारा आज की क्लास जो है यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।